भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह द्वारा जोगिंदर नगर से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। होटल उहल से चलकर ये यात्रा ढेलू गांव तक गई। होटल उहल में लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार को 8 वर्ष सत्ता में हो गए हैं, लेकिन इन 8 वर्षों में इस सरकार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटने का ही काम किया है। आज संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जो 7 सितंबर से शुरू होकर 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। दूसरे चरण में कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ जो जोगिंदर नगर से किया गया है। ये यात्रा का समापन 2 महीने के बाद किया जाएगा। इस बीच ये यात्रा बूथ लेवल तक जाएगी तथा लोगों को जागरूक करेगी तथा देश की सत्ता में परिवर्तन आएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन रोजगार तो मिला नहीं। 400 का गैस सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। आज सरकार के विरुद्ध जो आवाज उठाता है, जिसके विरुद्ध सरकारी एजेंसियां पीछे लग जाती हैं। देश का पेट पालने वाले किसान को 1 साल तक सड़कों में धरना देने को विवश किया गया। आज किसान बागवान परेशान है। सरकार ने दूध दही स्टेशनरी पर जीएसटी लगा दिया है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के विकास का श्रेय कांग्रेस को दिया। कहा कि राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के विकास में 4 चांद लगाए तथा कांग्रेस इन चुनावों में उनके द्वारा किए गए कार्यों के नाम पर सत्ता नसीब हुई है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश हित में लाए गए निर्णयों की सराहना की। कहा कि 4 वर्षों में प्रदेश को अपने पांवों पर खड़ा करेंगे। है जिसका नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमने भी उनका नेतृत्व देखा। 8 साल हो गए उनकी सरकार बने हुए। पिछली मर्तबा जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो ऐसा लगता था कि हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर महिला की जुबान पर नरेंद्र मोदी का ही नाम है। कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर सके और लोगों को लगा कि ये बात ठीक है कि प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही। हमारे प्रदेश के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को हम सदा नमन करते हैं कि उनके प्रयासों से हमारे प्रदेश में जो प्रदेश को बनाने में एक जो उन्होंने कदम उठाया और बड़े बड़े प्रदेशों का मुकाबला करते हुए हिमाचल प्रदेश में भी एक जो छोटा सा राज्य जिसको उतने ही हक हुकूक मिलते हैं, उसके लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आज पूरे प्रदेश के लोग खुशी की लहर आज लोगों के उन अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना एक बहुत ही कठिन कार्य था, परंतु उन्होंने उस कठिन कार्य को स्वीकार करते हुए जो जंग लड़ा और उसमें अंततः विजय हासिल की। हम सभी भारतवर्ष के महान नेताओं का आज स्मरण करते हैं। हमारे संविधान के जो डॉक्टर अम्बेडकर बाबा जी रहे, उनके भी हम बहुत आभारी हैं कि आपने ऐसा संविधान देश को दिया जिसमें सभी के अधिकारों का, सभी के हक और हकूक की का उनको जो संरक्षण मिला, उसके लिए उनके बहुत आभारी हैं। और सभी में एकता लाने की बात उन्होंने कही, उसको आज भारतवर्ष मानता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए आज मैं समझती हूँ हर वर्ग को आगे आने का मौका मिला। आज हम ये भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरू की, उसके बारे में आप जानते हैं कि क्यों ये एक संघर्ष यात्रा हमें शुरू करनी पड़ी। जिनके नाम पर हमने ये अभी भी चुनाव लड़ा और हमने हर व्यक्ति को जाकर उन्होंने जो काम किए हैं प्रदेश में उनके सामने रखे। उन्होंने अपने जीवन के 60 साल जनता को समर्पित किए और जब उन्होंने शुरुआत की थी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर 25 साल की आयु थी। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे
और उनका स्वर्गवास होने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इस देश की बागडोर को संभाला तो उन्होंने माननीय वीरभद्र सिंह जी की काबिलियत को देखते हुए उनको एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत मौका दिया। विदेश कई जो हमारे डेलीगेशन जाते हैं बाहर, उसमें उनको जाने का मौका दिया। वो कहते थे कि वीरभद्र सिंह जी, यू आर अ यंग बॉय, मैं आपको ग्रूम करना चाहता हूँ, आपको बड़ी परिप्रेक्ष्य में देश की और प्रदेश की समस्याओं को देखना है, इसका संविधान करना है, इसके लिए काम करना है। तो उन्होंने उनको ग्रूम करते हुए केंद्र में मंत्री बनाया। उस वक्त सिविल एविएशन के मंत्री रहे, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। और 1983 में जब उन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि अब मुझे किसी ना किसी को यहाँ से अवश्य हिमाचल प्रदेश भेजना होगा, वहां की बागडोर बनाकर भेजा। और उस दिन से लेकर अंतिम सांसों तक जो राजा साहब ने प्रदेश की सेवा की है वो सब आपके सामने, मुझे गिनने की आवश्यकता नहीं है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे सड़कें, बिजली, पानी। एक वक्त ऐसा भी था जब हिमाचल प्रदेश में ये सारी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी। बहुत अभाव था शिक्षा का, जहाँ की महिलाएं बहुत सी अशिक्षित रह जाती थी। उन्होंने वो समाज देखा और उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजबूती दी और बहुत से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा के संस्थान खोले ताकि हमारी बच्चियां भी पढ़ सके, लड़कियां भी पढ़ सके। और आज हम जहां भी जाते हैं महिलाएं बहुत आशीर्वाद देती है, बुजुर्ग बहुत आशीर्वाद देते हैं कि हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जोगिंदर नगर से सुभाष एरी की रिपोर्ट।